तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेम से बोलो जय संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान की। कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि काल मंडरा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप घबराइए मत। पूरी बात सुने बिना कोई फैसला बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हर संकट विनाश का संकेत बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार दोस्तों, वही संकट जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनकर सामने आता है। अगर आज अचानक यह संदेश आपकी स्क्रीन पर आया है, तो इसे केवल एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ जाइए। हो सकता है दोस्तों, यह वही चेतावनी हो जिसकी आपको लंबे समय से आवश्यकता थी। आने वाले 10 दिन आपके लिए दोस्तों, परिस्थितियां सामान्य दिखाई देगी, लेकिन उनके भीतर बहुत कुछ बदल रहा होगा। कुछ लोग आपके जीवन से दूर होंगे, कुछ नए लोग आपके भाग्य का हिस्सा बनेंगे। कुछ फैसले ऐसे होंगे जो उस समय छोटे लगेंगे, लेकिन आगे चलकर वही आपकी पूरी दिशा बदल देंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस पूरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि दोस्तों, हर अधूरी जानकारी कई बार सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय संकट मोचन हनुमान की। आपका यह एक शब्द केवल कमेंट नहीं, बल्कि आपकी आस्था का प्रमाण होगा। अब बिना समय गवाए पूरी बात शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बिना किसी कारण सब कुछ बदलने लगता है। काम बनते बनते रुक जाते हैं, अपने लोग अचानक दूर होने लगते हैं, घर का माहौल भारी भारी सा महसूस होता है। रातों की नींद पूरी होने के बाद भी मन बेचैन रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी साया आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे कम कर रहा हो। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा हो रहा है, तो इस संदेश को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह समय रहते सावधान करने के लिए है। हो सकता है यह संयोग हो, लेकिन कई बार संयोग ही सबसे बड़ा संकेत का कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में आने वाली हर परेशानी केवल भाग की वजह से नहीं होती है, कई बार हमारी वजह से भी होती है। हमारी लापरवाही, हमारे निर्णय, हमारा क्रोध, हमारा अहंकार और हमारी नकारात्मक सोच भी ऐसा वातावरण बना देती है जहां मुश्किलें एक के बाद एक दस्तक देने लगती है। इंसान सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का तो बुरा नहीं किया, फिर भी हर रास्ता कठिन क्यों दिखाई दे रहा है। सच तो यह है कि हर परीक्षा का कोई न कोई उद्देश्य होता है। ऊपर वाला कभी भी किसी को बिना कारण कठिन रास्ते पर नहीं भेजता है, लेकिन जो व्यक्ति उस संकेत को समय रहते समझ लेता है, वही आने वाले बड़े संकट के बीच भी बड़ी सफलता पा लेते हैं। कई लोगों को इस समय केवल बाहरी समस्या को देख रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई भीतर चल रही है। जब मन कमजोर होने लगता है, तब छोटी छोटी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होता है, निर्णय गलत होने लगते हैं और इंसान खुद ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। यही वह समय होता है जब काल का भय सबसे अधिक महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, काल केवल अंत का नाम है, काल परिवर्तन का भी नाम है। जो बदलना नहीं चाहता है, उसके लिए काल कठिन बन जाता है, और जो समय के संकेत को समझ लेता है, उसके लिए वही काल नई शुरुआत का द्वार खोलने की शक्ति रखता है। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार बिना वजह चीजें टूटने लगती है। छोटे छोटे विवाद बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। मेहनत का फल देर से मिलता है। कुछ लोग अचानक आपका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा समय में सबसे बड़ी गलती होती है घबरा कर गलत निर्णय लेना, क्योंकि संकट के समय में लिया गया एक गलत कदम कई वर्षों की मेहनत को कमजोर कर सकता है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही, तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। डर को अपने ऊपर हावी तो बिल्कुल मत होने दीजिए,
क्योंकि डर वही देखता है जो अंधेरा देखता दिखाता है, जब विश्वास भी रास्ता देख लेता है जहां बाकी लोग केवल दीवार को देख। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब जीवन में अचानक कठिनाइयां बढ़ती है तो उसका अर्थ हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बार ईश्वर इंसान को उस स्थान से हटाना चाहते हैं जहां उसका रहना उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं रहता है। इसलिए कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि सही समय आने पर बेहतर दरवाजा खुल सके। लेकिन उस बीच समय बहुत कठिन होता है। यही समय इंसान की असली प्रतीक्षा होता है। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही आगे चलकर ऐसी सफलता प्राप्त करता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, आपकी मेहनत की कदर नहीं कर रहे हैं या आपके अपने ही आपको गलत साबित करने में लगे हैं, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे अकेले चलना पड़ता है। यही अकेलापन आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब इंसान अकेले संघर्ष करना सीख जाता है तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे आसानी से हरा नहीं सकती है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। आने वाले समय में किसी पर आंख बंद करके भरोसा तो बिल्कुल मत कीजिए। मीठी बातें करने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता है। कुछ लोग केवल आपका विश्वास जीतकर आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों अपने निर्णय सोच समझ कर कीजिए। अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने उजागर तो बिल्कुल मत कीजिए। कई बार सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उसकी खामोशी होती है। अगर दोस्तों पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई काम शुरू करते ही रुक जाता है, मन बिना कारण उदास हो जाता है या हर तरफ से निराशा ही निराशा दिखाई देती है, तो इसे अपनी हार मत मान लीजिए। यह वही समय होता है जब आपको मजबूत बनाने आया है। जितनी बड़ी प्रतीक्षा उतनी ही बड़ा पुरस्कार आपका इंतजार कर लेती है। इसलिए हार मानने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती दे सकता। उसी तरह आपका विश्वास, आपका धैर्य, आपकी सोच, आपकी मेहनत किसी भी कठिन समय को बदल सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई भी चुनौती लंबे समय तक नहीं रोक सकती है। आज से एक संकल्प लीजिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप अपने विचारों को नकारात्मक नहीं दे होने देंगे। हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठेंगे। अपने माता पिता तथा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करेंगे। अपने शब्दों में मिठास रखेंगे, क्योंकि दोस्तों अच्छे कर्म ही वह कवच है जो कठिन समय में इंसान की सबसे बड़ी रक्षा करते हैं। हो सकता है कि आज आपको लगे सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन कई बार अंत जैसा दिखने वाला पल ही नई शुरुआत का पहला कदम होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और किस्मत भी बदलती है। बस इंसान को अपने हौसले नहीं बदलने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान की कृपा जब किसी इंसान पर बरसती है तब केवल मुश्किलें ही दूर नहीं होते हैं, बल्कि दोस्तों भीतर छिपा हुआ आत्मविश्वास भी जाग उठता है। कई बार भगवान पहले इंसान को संघर्ष से गुजारते हैं ताकि जब सफलता मिले तो वह उसे संभाल सके। यदि पिछले कुछ समय से आपके काम अटके हुए थे, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था, रिश्ते में दूरी बढ़ रही थी या मन में किसी अनजाने डर से घिरा हुआ था, तो अब धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि परिस्थितियां धीरे धीरे दोस्तों आपके पक्ष में करवट लेने वाली है। लेकिन याद रखिए, अक्सर केवल उसी को दिखाई देता है जो घबराने की बजाय सजग रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज का समय केवल भविष्य बताने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने का है। क्योंकि बहुत से लोग भाग्य बदलने का इंतजार करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार और सोच को बदलना भूल जाते हैं। जबकि सच तो यह है कि ग्रहों का प्रभाव तभी शुभ परिणाम देते हैं जब इंसान अपने कर्मों को भी उतनी ही ईमानदारी से निभाए। इसलिए अगर आज आपको कोई छोटी सी जिम्मेदारी मिले
उसे हल्के में मत लीजिए। अगर अगर कोई नया अवसर सामने आए, बिना सोचे समझे मना मत कीजिए। और अगर कोई पुराना रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश करे, तो अहंकार को बीच में मत आने दीजिए। कई बार खुशियां वहीं लौट कर आती है जहां से कभी उम्मीद टूट जाती है। जी हाँ दोस्तों, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय सोच समझकर आगे बढ़ने का संकेत देता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन धैर्य और सही योजना के साथ उठाया गया कदम आने वाले समय में बड़ा लाभ दे सकता है। अगर आप किसी नई शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं, किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, या किसी समझ साझेदारी को लेकर मन में दुविधा है, तो जल्दबाजी के बजाय हर बात को ध्यान से परखिए। याद रखिए, सफलता अक्सर उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है जहां मेहनत और धैर्य दोनों एक साथ खड़े होते हैं। अगर हम दोस्तों नौकरी करने वाले की बात करें, तो कार्यस्थल पर आपकी मेहनत अब धीरे धीरे लोगों की नज़र में आने लगेगी। हो सकता है अभी तक आपको वह सम्मान या पहचान नहीं मिला हो जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दोस्तों हर सच्ची मेहनत का समय निश्चित होता है। इसीलिए अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। दूसरों की बातों से विचलित होने के बजाय अपने लक्ष्य पर नजर रखिए। कई बार सफलता मिलने से पहले परिस्थितियां सबसे कठिन दिखाई देती है। अगर हम दोस्तों प्रेम जीवन की बात करें, तो भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचिए। अगर रिश्ते में गलत फहमियां है, तो बातचीत का रास्ता चुनिए। मौन कई बार दूरी बढ़ा देता है, जबकि एक सच्ची बातचीत वर्षों की शिकायतें खत्म कर सकती है। जो लोग दोस्तों अपने जीवन साथी के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, उन्हें थोड़ा समय निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि समय और विश्वास से मजबूत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही मन भी है। अगर मन लगातार तनाव में रहेगा, तो उसका असर शरीर पर भी दिखाई देगा। इसलिए अपनी दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन लाइए। समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त आराम कीजिए और सुबह कुछ मिनट ईश्वर का स्मरण अवश्य कीजिए। कई बार दवा से पहले सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा उपचार बन जाता है। यदि दोस्तों निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करके निर्णय तो हरगिज ना ले। हर जानकारी को स्वयं परखें। छोटी सी सावधानी भविष्य के बड़े नुकसान से आपको बचा सकती है। वहीं जो लोग पहले से निवेश कर चुके हैं, उन्हें घबराकर कोई जल्दबाजी वाला कदम तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। धैर्य और सही समय का इंतजार करना कई बार सबसे बड़ा लाभ सिद्ध हो सकता है आपके लिए। ग्रहों की चाल यह संकेत देती है कि कुछ लोगों के जीवन में पुराने अधूरे कार्य पूरे होने की शुरुआत हो सकती है। जो काम दोस्तों आपके बार बार रुक रहे थे, उनमें गति आने लगी। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, तो कुछ को नई पहचान। लेकिन याद रखिए, यह समय केवल भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है। भगवान अवसर देते हैं, लेकिन उसे सफलता में बदलने का काम इंसान के कर्म ही करते हैं। इसलिए आलस्य से दूरी बनाए रखिए और अपने हर दिन को। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं एक ऐसे सरल उपाय की जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर मन को अद्भुत शांति मिल सकती है। प्रातः स्नान के बाद हनुमान जी का स्मरण करते हुए एक दीपक जरूर जलाएं और सच्चे मन से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना कीजिए। इसके बाद कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए। उपाय का उद्देश्य चमत्कार की गारंटी नहीं है, बल्कि मन में साहस, अनुशासन, सकारात्मक जगाने का है। और यही गुण जीवन के कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो इसे केवल एक कहानी समझकर मत छोड़िए। आज ही अपने जीवन की उन गलतियों को पहचानिए जिन्हें आप बार बार दोहरा रहे थे। अपने भीतर के डर को और अंत में बस इतना कहूंगा, अगर आपको लगता है कि जीवन की सबसे कठिन रात बहुत लंबी हो गई है, तो याद रखिए दोस्तों, सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूर्य उदय से ठीक पहले होता है। इसलिए उम्मीद का दीपक
बुझने मत दीजिए, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। यही समय आने पर वही लोग आपकी सफलता का मिसाल देंगे जिन्हें कभी आपकी क्षमता पर संदेह हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। जय सूर्य नारायण।